हम लोग संविधान की बात करते हैं ना, लेकिन क्या संविधान के विषय में हमें पूरी जानकारी है? नहीं है। मतलब हम लोग संविधान की बात करते हैं लेकिन संविधान के विषय में हमें पूरी जानकारी नहीं है। और ये समस्या आप ही की नहीं है, इस देश की 80% लोगों की है। मैं आपको बताऊं, भारत में 80% लोग ऐसे हैं जो संविधान की बात करेंगे, भारत के संविधान की बात करेंगे, लेकिन भारत के संविधान को जानते नहीं हैं, सुन सुन के जानते हैं। जैसे मान लो हम कहें कि हाँ ये अधिकार आपको संविधान में दिया गया है, तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन आपने उसको पढ़ा नहीं है ना कि उसमें क्या क्या चीज़ें दी गई। तो जब आप पढ़े नहीं हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके विषय में आपको जानकारी नहीं है, केवल आप सुने हैं। तो हमारे देश की 80% जो आबादी है वो किसकी है? ओबीसी, एससी और एसटी, मतलब इनकी संख्या ज़्यादा है हमारे देश में। और बाकी शेष में कौन है? जो जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। तो अब ओबीसी, एससी, एसटी, इनमें अगर हम बात करें साक्षरता दर की, तो इनकी तीनों की मिला देंगे तो लगभग औसतन कितना आएगा? 60% इनकी साक्षरता दर है। मतलब आप ये कहिए कि ओबीसी, एससी और एसटी में लगभग आप यहाँ पर 40% लोग ऐसे हैं जो स्कूल का मुंह नहीं देखें। अब स्कूल का वो मुंह नहीं देखें तो बताइए संविधान कैसे जानेंगे? जान ही नहीं। मतलब 40% तो बिल्कुल संविधान को नहीं जानेंगे, बाकी बचे 60%। तो 60% में 30% बच्चे ऐसे हैं जो इंटर पास होते हैं और 30% ऐसे बच्चे हैं जो इंटर का मुंह नहीं देखते। तो जो बच्चे इंटर का मुंह नहीं देखेगा तो वो बताओ संविधान के विषय में कैसे जानेगा? और 30% जो बच्चे इंटर पास होते हैं तो उसमें भी केवल 10% बच्चे क्या करते हैं? कंपटीशन की तैयारी करते हैं। जब वो बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, चाहे वो बड़े लेवल का कंपटीशन हो और चाहे वो छोटे लेवल का कंपटीशन हो, तभी उसे संविधान पढ़ाया जाएगा, तभी वो संविधान के विषय में जानेगा। तो अब जरा सोचो, 30% में 20% बच्चा कंपटीशन की तैयारी नहीं किया तो ये भी पढ़ा लिखा होने के बावजूद संविधान नहीं जान रहा। बाकी 40% तो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, लेकिन सुन रहे हैं, सुन के वो संविधान की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए क्या बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है, अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मतलब जिस पुस्तक के सहारे पूरा देश चल रहा है, उस पुस्तक का केवल हम नाम जानते हैं, उसके अंदर किसके विषय में क्या लिखा इसके विषय में तो हमें जानकारी ही नहीं है। और हम बात करते हैं संविधान की। बात समझ में आ रही है? हम बात करते हैं संविधान की और उसके विषय में हम जानते ही नहीं। और एक चीज मैं आपको बताऊं, अब जब आप संविधान की बात करोगे, उसके विषय में जानोगे नहीं, तो बताइए क्या आप अपने अधिकार पाओगे? जीवन में अपने अधिकार आप नहीं पाओगे, क्योंकि आप उस अधिकार को नहीं जानते। जैसे कि एससी और एसटी, इनको क्या कहा जाता है? दलित कहा जाता है ना। तो जब इनको दलित कहा जाता है तो दलितों को बताया जाता है कि इनको छुओ ना, अस्पृश्यता, छुआछूत। ठीक है, लेकिन संविधान के भाग 3 में आर्टिकल जो 17 है उसमें साफ कहा गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी छुआछूत का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन क्या ये बात एससी और एसटी वालों को पता है? दलितों को पता है ये बात? 100 में केवल 10 दलितों को पता है कि हाँ नहीं, जो अनुच्छेद 17 है इसमें हमें एक अधिकार दिया गया है और ये मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति हमें ये नहीं कहेगा कि तुम दलित हो, तुम अछूत हो। ये आर्टिकल 17 ये कहता है। अगर कोई कह रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस जगह आपके मौलिक अधिकार का क्या हो रहा? हनन हो रहा। लेकिन ये बात कोई जानता है क्या? नहीं जानता। वो अपने अधिकार जानता ही नहीं है, लेकिन ये बात कही गई है, उसमें लिखी है। अगर वो ये बात जान जाए ना, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी दलित को कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तू अछूत है। वो अपने अधिकार खुद नहीं जानना चाह रहा। वो किसकी बात करेंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें संविधान दिया, हमें अधिकार दिए, हर चीज़ का अधिकार दिया। क्या वो अधिकार का वो व्यक्ति यूज कर पा रहा है? नहीं। क्यों नहीं कर पा रहा? उसकी सोच गंदी है, उसकी सोच गंदी। आज भी आप शिक्षा का स्तर देख लीजिए, साक्षरता दर देख लीजिए, सबसे कम साक्षरता दर अगर किसी में है तो एससी और एसटी में है। उसका मेन कारण क्या है?
कि वो लोग आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। वो लोग चाहते कि हमें मेहनत करना है बस और कुछ नहीं करना, लेकिन मेहनत किस क्षेत्र में करना है वो उनको नहीं पता, और वो चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। आप कोई भी भारत के किसी भी गांव चले जाइए, जहां पर एससी और एसटी के लोग रहते हैं, उनका जो रहन सहन है वो आप देख लीजिए जाके। आज भी वो अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं। जैसे पुरानी परंपरा चली आ रही उनकी, वैसे ही वो पुरानी परंपरा को अपनाते चले जा रहे हैं। जब वो नहीं पढ़े, अपने बच्चों को भी नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाई में ध्यान ही नहीं देते। 100 में 10 दे रहे हैं, 90 आज भी बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। संविधान की बात करिए, अंबेडकर साहब की बात करिए, सब कुछ। तो हम कहते हैं अंबेडकर साहब की आप लोग बात करते हो, हर चीज़ की बात करते हो, तो अंबेडकर साहब जैसे बनो। अंबेडकर साहब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और जब बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे तब इतना अच्छा संविधान में उनकी प्रमुख भूमिका आई। अब तुम लोग अगर सही से पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो तुम्हारी समाज में भी सही से भूमिका नहीं आएगी। भाई अगर आप किसी का दिल जीतना चाहते हो तो आपके पास जब दिमाग होगा तभी आप उसका दिल जीत सकते हो। और दिमाग कब आएगा? जब पढ़ोगे। तो हमारे देश में आज भी जो साक्षरता दर है वो एससी और एसटी की बहुत कम है, और ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मतलब एक समाज का बहुत बड़ा हिस्सा अशिक्षित है। और सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं? तो जब जनरल कैटेगरी के लोग पढ़े लिखे हैं तो वो संविधान को जानते हैं क्या, लेकिन सामने वाला नहीं उसको पढ़ा लिखा, तो वो कहीं ना कहीं उसका क्या करेगा, दुरुपयोग करेगा कि नहीं करेगा। भाई तुम्हें तो केवल कह दिया गया कि तुम ये संविधान में ये अधिकार दिए गए हैं, तुम कहो हाँ हमें अधिकार मिले हैं। आज हम जो खुल के जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो हमें संविधान में सब दिया गया, लेकिन किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, ठीक है, क्या नहीं कहा गया है, उसको शायद आपको पता नहीं होगा। तो मैं तो सबको यही कहता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको भी मैं यही कहता हूँ कि जो भी एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल कैटेगरी के बच्चे हों जो नहीं पढ़ रहे हैं, तो तुम कुछ हो ना पढ़ो, लेकिन कम से कम भारत के संविधान का ज़रूर पढ़ लो। जब आप भारत के संविधान को पढ़ लोगे तो आप भारत को जान जाओगे, अपने को जान जाओगे कि भारत को क्या अधिकार दिया गया है और हमें क्या अधिकार दिया गया है। और जब तक आप अपने अधिकारों को नहीं जानोगे तब तक आप पुलिस की लाठी खाओगे, आप मिलिट्री की लाठी खाओगे, आप सरकार की लाठी खाओगे, आप जनता की लाठी खाओगे। बात समझ में आ रही है? कुल मिला के हमें संविधान को पढ़ लेना है। जब हम पूरा संविधान पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं हम जाएंगे, किसी न किसी के पास जाएंगे तो हमसे थोड़ा वो दबेगा। और जब उस चीज़ को हम पढ़ेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो बताओ कौन हमसे दबेगा? कोई दबेगा? वकील के सामने हम जाते हैं, सर करते हैं। वकील क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसे संविधान की जानकारी है, तब तो वकील जाके बड़ा से बड़ा केस लड़ता है। लेकिन हम लोग वही नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बता दें, कक्षा 1 से लेके 5 तक जो आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, उसमें तो देखिए बहुत नॉर्मली चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे के ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े माइंड पर। उसके बाद थोड़ा कक्षा 6 से 8 तक जो चीज़ें पढ़ाई जाती तो इसमें नागरिक शास्त्र की किताब में जो इतिहास के साथ होती है तो उसमें थोड़ा संविधान का जिक्र है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। कक्षा 9-10 में थोड़ा संविधान का विस्तार है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। उसके बाद कक्षा 11 में अगर आप कला वर्ग ले रहे हो तो उसमें संविधान का विस्तार पूरी तरह है। लेकिन समस्या ये आती है कि हमारे देश के 90% जो बच्चे हैं जब वो इंटर में प्रवेश करते हैं, मतलब 11वीं और 12वीं में, जब वो 11वीं में एडमिशन लेते हैं तो 90% बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेते हैं, या बायोलॉजी ले लिए, अच्छे सब्जेक्ट हैं, सब चीज़ है। तो जब वो उस साइड पर चले गए तो वो इसको पढ़ ही नहीं पाते। तो जब वो इसको पढ़ नहीं पाते, उसके बाद उनकी जो क्षेत्र है वो चेंज हो गया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। और जब वो बच्चा आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करता है तब उसको पढ़ाया जाता है। लेकिन सब बच्चे क्या कंपटीशन तक पहुंच पाते हैं?
नहीं पहुंच पाते। तो जब नहीं पहुंच पाते तो संविधान भी उनके तक नहीं पहुंच पाता, केवल बातें पहुंचती हैं बस। समझ रहे हो? तो आज से आप लोग सब लोग एक पुस्तक खरीद लेना संविधान की, उसे पढ़ो, जो ना समझ में पूछो, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को भी बताओ कि भाई ये पुस्तक की बात करते हो आप लोग, ये पुस्तक पढ़ो, समझो हमें कौन से अधिकार दिए गए हैं, इस राज्य को क्या अधिकार दिए गए हैं, इस देश को क्या अधिकार दिए गए। जब आप ये सब चीज़ जान जाओगे तब आपको लड़ने में मज़ा आएगी दूसरे से, और नहीं तो लड़ने में मज़ा नहीं आएगी। समझ रहे हो?